दुनिया हिला देंगे, नहीं नहीं बम्बे तक हिला देंगे, एंड दैट्स व्हाट करण औजला सेड। एंड हमारे पंजाबी मुंडों ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली है बात। पंजाब किंग्स को अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई टीम नहीं हरा पाई है। वो बस एक पॉइंट उनको नहीं मिला था जो केकेआर को उन्होंने दान कर दिया था, उसके अलावा हर टीम को ये धोते आए हैं। श्रेयस अय्यर वाज लाइक मेरे घर पे घुस के तुम मेरे होम ग्राउंड पे मेरी टीम को हराओगे, ये मजाल है तुम्हारी। जितना मुझे पंजाब किंग्स की जीत को सेलिब्रेट करना है ना, शायद उतना ही बुरा मुझे मुंबई के लिए भी लग रहा है, लेकिन उनकी हम बात करेंगे। पहले करते हैं हम जरा अपने पंजाबियों को सेलिब्रेट। श्रेयस अय्यर का सिंपल है, नो कंट्रोवर्सी, नो सिंपैथी व्हेन नॉट सिलेक्टेड, ऑलवेज ग्रैब्स द अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज प्रूव्स हिज वर्थ, ऑलवेज टेक चार्ज इन क्रूशियल मोमेंट्स, ब्रो एज बैटर, ब्रो एज फील्डर, ब्रो एज कैप्टन, took DC in their first ever final, took PBKS to the final, won the trophy for KKR। इसके आगे लिखा जा रहा है कि भाई थमा दो श्रेयस अय्यर को, इंडिया की T20 कैप्टनसी थमा दो। एंड मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस मैच का बेस्ट मीम। आपने सूर्य कुमार यादव का वो रिएक्शन देखा था ना श्रेयस अय्यर के कैच पे, OMG व्हाट अ कैच। और वहां रोहित शर्मा सामने बोल रहे हैं ही इज कमिंग फॉर योर T20 कैप्टनसी, टू गुड। आई थिंक एट दिस पॉइंट सभी कन्विंस्ड है, इवन मुंबई इंडियंस फैन भी कन्विंस्ड होंगे कि भाई आज जो बंदा गोल्डन डक पे आउट होके गया, वहीं श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार जैसे प्लेयर्स वो हर एक अपॉर्चुनिटी को काउंट करा रहे हैं। सिलेक्टर्स ने अपने यूजी बाई जैसे बहुत आंख बंद करके कैचेस पकड़ लिया। अब बारी आ गई कि भाई श्रेयस अय्यर को तो आप ले ही आओ। मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, श्रेयस अय्यर कोहली जैसी चेस करते हैं, MS धोनी जैसी कैप्टनसी करते हैं, रोहित शर्मा जैसी इनकी टैक्टिक्स है। अब एक और चीज ऐड कर देती हूँ, ये ग्लेन फिलिप्स, नो 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 नो, ये श्रेयस अय्यर जैसी फील्डिंग भी करते हैं। भाई क्या कैच पकड़ा था वो। आई थिंक सिर्फ इस साल नहीं, IPL के लास्ट 3 सालों में मैंने ऐसा कैच कहीं नहीं देखा। श्रेयस अय्यर अपनी सर्जरी के चलते 2021 में टीम से काफी टाइम तक बाहर रहे थे। उसके बाद अभी इनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंजरी हुई थी, ICU में भर्ती था ये बंदा, लेकिन फिर भी ये मौके नहीं छोड़ते ऐसे कैच लपकने की। दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन। आप चाहते तो वो कैच जाने देते यार, आपको अपना हाथ पैर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने पोस्ट मैच में एक बेस्ट चीज कही, जहां पे उनसे पूछा जाता है कि आपने 200 के नीचे कैसे कंटेन कर लिया मुंबई को, कहते हैं माय कैच वाज द रीजन, लाइक ही इज अ रियल ऑरा फार्मर। भाई देयर आई सेड इट। एक बढ़िया सा स्टैट बताती हूँ आपको। पंजाब किंग्स अब तक 11 मैचेस में चेस करता है 2025 से, जिसमें उन्होंने 9 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 2 हारे हैं। और श्रेयस अय्यर की अगर हम सक्सेसफुल IPL चेसेस में नंबर्स की बात करें 2024 से, 14 इनिंग्स में 621 रन, एवरेज है 124 का, स्ट्राइक रेट है 173 का, 750s आई है। कोहली द चेस मास्टर को हम सालों से हाइप अप करते हैं, अब श्रेयस अय्यर की बारी है। ये बात भी मैं पहले कह चुकी हूँ, द ओनली टीम इन द हिस्ट्री ऑफ IPL who will never regret even once after spending 25+ CR on a single player, one and only सरपंच साहब भाई। और पंजाब किंग्स RCB का जो इतना राइज हुआ ना, उसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगी KKR को। I'll tell you why। इनका कहना है KKR ने फोकट में IPL का वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन पंजाब किंग्स को दे दिया। RCB से वेंकटेश अय्यर को आउटबिड करके 23.5 करोड़ में लेके वहां पे RCB का पीक दे दिया। लेकिन KKR से पहले थी एक दिल्ली कैपिटल्स भाई। दिस इज व्हाट दिल्ली मस्ट बी फीलिंग आफ्टर फाइंडिंग अ जेम लाइक श्रेयस अय्यर, गिविंग हिम कैप्टनसी एंड देन डिच्ड ऑन हिम टू मेक ऋषभ पंत द कैप्टन ऑफ DC। पर्सनली मैं तो बहुत खुश हूँ श्रेयस अय्यर के लिए, ही डिजर्व्स ऑल द लव एंड ऑल द हाइप। लेकिन एक बंदा है जिसको शायद मुझे नहीं लगता कभी हाइप मिलेगी, उनपे कभी कोई फैंसी एडिट्स नहीं बनते, उनकी कोई PR नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया गेम नहीं है, लेकिन हम यही तो करते हैं भाई, ऐसे अननोटिस लोगों को नोटिस करना। और प्रभसिमरन सिंह को ना अननोटिस जाना ही नहीं चाहिए। लास्ट सीजन 5 कंसेक्यूटिव 50s आए थे पंजाब के लिए, और जो वो फाइनल पहुंचे थे, जितना हाथ उसमें श्रेयस अय्यर का था, कहीं ना कहीं उतना हाथ प्रभसिमरन सिंह की बैटिंग का भी था। प्रभसिमरन सिंह जो खुद पंजाबी हैं, 2018 से पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब वो मेगा ऑक्शन होना था ना 2025 का, उससे पहले सिर्फ 1-2 प्लेयर ही रिटेन किए थे पंजाब में, एंड प्रभसिमरन वाज वन अमंग देम, एंड ही हैज कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड, एंड ही हैज कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड। आज भी एज एन ओपनर बार बार मैचेस फिनिश करके जाना इज नॉट इजी। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग यार बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्लूलेस लग रही थी, और एक एक क्लिप वायरल हो रहा है जहां पे हार्दिक पांड्या फील्ड सेट कर रहे हैं, एंड जसप्रीत बुमराह इज नॉट हैप्पी विद दैट फील्ड सेटिंग। वो चाहते हैं जिस हिसाब से वो बॉलिंग करें उस हिसाब से फील्ड सेट होनी चाहिए, लेकिन हार्दिक पांड्या उस पर अग्री नहीं करे, एंड इवेंचुअली जसप्रीत बुमराह हैड टू गिव इन टू द कमांड्स ऑफ हिज कैप्टन। तो मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है कि ये इस टीम में चल क्या रहा है, क्या माहौल है, क्या बिखर चुकी है मुंबई इंडियंस। जसप्रीत बुमराह को 114 बॉल्स हो चुकी हैं, IPL में एक भी विकेट लिया। हार्दिक पांड्या को 7 साल हो गए हैं मुंबई के लिए एक प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते। रोहित शर्मा आज बाहर बैठे थे ऑफकोर्स अपनी इंजरी के चलते। वो बंदा अपना अंपायर जो उसने खुद इन हाथों से बनाया था, अपनी कप्तानी से बनाया था, उसे बस वो टूटता हुआ देख रहा था यार। मुंबई इंडियंस की बैटिंग में सबसे बड़ा प्लस था नमनधीर और क्विंटन डिकॉक की जो वो पार्टनरशिप थी। लग रहा था कहीं ना कहीं 220 प्लस एक बार फिर से बनेंगे वानखेड़े में, लेकिन एज श्रेयस अय्यर सेड कि मेरे कैच ने
वो रोक दिया। रोहित शर्मा की इंजरी कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई मुंबई के लिए, क्योंकि फाइनली QDK अनलीश हो गए। आज उन्होंने सेंचुरी बनाई, नमन गिर ने 50 मारा, फाइनली वो इन फॉर्म है। लेकिन मुंबई के जो पिलर्स थे वो अचानक से लेगेसी किलर्स कैसे बन गए? अर्शदीप पाजी वाज द प्लेयर ऑफ द मैच, जिन्होंने आज 3 क्रूशियल विकेट निकाले और सिर्फ 22 रन दिए अपने 4 ओवर्स में, तो काफी इकोनॉमिकल भी थे वो। और रोहित शर्मा का तो यार अलग ही ऑरा है, मतलब वो मैच खेल भी नहीं रहे थे लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम गूंज रहा था मुंबई चराजा के चैंट से। और जब पंजाब किंग्स ये मैच जीता ना, वो सेलिब्रेट कर सकते थे ना, दे शुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग, लेकिन पूरी टीम वहां पे जल्दी से जाके रोहित शर्मा पास चली गई उनके साथ टाइम स्पेंड करने। अब बात करते हैं आज के मैच की, यानी कि GT वर्सेस KKR। एक फ्राइडे मैच के लिए क्या ये बेस्ट पिक था? KKR के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 5 गेम्स हो गई हैं, एक भी मैच नहीं जीते, सिर्फ 1 पॉइंट है जो वॉश आउट के चलते उन्हें मिला था। वहीं जो GT की स्लो स्टार्ट हुई थी, कहीं ना कहीं स्लोली दे आर पिकिंग अप, एंड ऑफ कोर्स उसके सबसे बड़े कारण है शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर, जो फाइनली अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं आफ्टर दैट डिजास्टरस T20 वर्ल्ड कप। KKR की तरफ से अपडेट यह है कि मथीशा पथिराना अभी भी इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। KKR कहीं ना कहीं अपना कॉम्बिनेशन फिगर आउट नहीं कर पाई है। फिन एलन, कैमरन ग्रीन जैसे ओवरसीज स्टार्स जिनसे इतनी ज्यादा उम्मीद थी, वो फिलहाल कुछ खास कर नहीं पाए हैं। रिंकू सिंह, भाई रिंकू सिंह अब तो GT के अगेंस्ट आ चुका है मैच, अब तो खून खोल जाना चाहिए। आई नो यश दयाल नहीं है, लेकिन जर्सी का कलर तो वही है ना, बस देख के मार दो। अब तक मेरी सारी प्रेडिक्शन सही होती आ रही थी, लेकिन अब मुंबई इंडियंस, यार मैंने बोला था कि वो ये मैच जीतेंगे, लेकिन वो ये मैच हार चुके हैं। चलो आज की प्रेडिक्शन देती हूँ GT वर्सेस KKR, जो कि होना वाला है अहमदाबाद में। ऑनेस्टली सॉरी KKR फैंस, मुझे अभी भी लगता है GT जो यू नो दे आर बैक टू देयर विनिंग वेज, एंड अहमदाबाद में क्योंकि ये मैच है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि GT ये मैच ले जाएगा। अब बात कर लेते हैं मैच विनर्स की। अगर GT को ये मैच जीतना है तो शुभमन गिल, उनके कप्तान का चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑनेस्टली द सैड पार्ट इज गुजरात टाइटंस की तरफ से इतने ज्यादा कोई मैच विनर्स है ही नहीं, वही 2-3 प्लेयर्स हैं जो आपको आके मैच जिता देते हैं। KKR की अगर हम बात करें कौन हो सकता है उनका मैच विनर, किसको पिक करूं? रिंकू सिंह को कर लूं? रिंकू सिंह को पिक कर लेती हूँ। रिंकू सिंह नहीं तो अंकुरिश रघुवंशी, वो अच्छा करते आए, अभी तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, काफी 50 भी बना लिए, तो आई थिंक यू नो उनका बल्ला चल गया तो अच्छा होगा KKR के लिए। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो? और यही यूजर नेम आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा और वहां भी फॉलो करना मत भूलना।